अभी हम लोग समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वह अमेरिका से लिया गया है। 1931 के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए और उसका प्रारूप मौलिक अधिकार का तैयार किए जवाहरलाल नेहरू, और उसी के आधार पर जब मौलिक अधिकार समिति बना तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारत में, इसको जानते हैं। तो 7 प्रकार के संविधान में मौलिक अधिकार थे, जिसमें वर्तमान में 6 है। सबसे पहले समझते हैं एक में समानता के अधिकार को। तो समानता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सारे व्यक्ति एक समान होंगे। 15 नंबर है जाति, धर्म, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 नंबर है लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर की समानता, यानी कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है, कोई सार्वजनिक पद आता है तो इसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसे 500 रुपया से 20,000 रुपया के जुर्माना का प्रावधान है, और इसमें 3 महीना से 1 साल तक कारावास की भी सजा हो सकती है। 18 में उपाधियों का अंत, आपको जो टाइटल लगाना है टाइटल लगाइए, सरकार इसके आधार पर छूट नहीं देगा। सारे उपाधि का अंत है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, इस सभी का जो है उपाधि का वैल्यू है, बाकी का नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ते हैं। यानी कि दुनिया में यानी भारत में जो है सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्या होता है अभिव्यक्ति? तो 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है जो एक अभिव्यक्ति है, और 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19 के डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, 19 के ई में कहीं पर देश के किसी कोना में बसने की स्वतंत्रता है, 19 के एफ में संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसको भारतीय संविधान के 44वां संशोधन 1978 द्वारा यहां से काट करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसको अब केवल कानूनी अधिकार बनाया गया और मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगर कहे 19 के जी में जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता है, तो इतनी सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिए गए हैं। पहले 7 था, अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 है। अनुच्छेद 20 में पढ़ते हैं अपराध सिद्धि संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके जो अपराध किया है उस समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा दिया जाएगा, और एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं। और खुद के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस सभी अनुच्छेद 20 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिए गए हैं। अनुच्छेद 21, इसी में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 21 का क जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार जोड़े गए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 में साधारण दंड संहिता और निवारक निरोध का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है साधारण दंड संहिता में 24 घंटा के अंदर में उसको समीप के न्यायालय में भेजना होता है, मनपसंद वकील देना होता है, गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार होता है तो उसे बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको मनपसंद वकील भी नहीं दिया जा सकता है, उसको गिरफ्तारी का न कारण बताया जाएगा न मनपसंद वकील दिया जाएगा, और 24 घंटा क्या उसको 3 महीना तक नजरबंद किया जाता है, और सलाहकार बोर्ड अनुमति दे तो 3 महीना से ज्यादा तक नजरबंद किया जा सकता है। निवारक निरोध संबंधी समय समय पर कानून बनते आए हैं, जिससे महत्वपूर्ण कानून है मीसा जो 1971 में बना, टाडा 1985 में, पोटा 2001 में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA 1919 में बना। इस सभी निवारक निरोध के अंतर्गत कानून बने हैं। अनुच्छेद अब 23 में हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई जो है बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकता है, न ही जो है
बलात्सरम करा सकता है, न बेगारी करा सकता है। ये सब प्रतिबंधित है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। 14 साल से कम बच्चों को किसी भारी कारखाना में काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में दिए गए है। और यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? आपका अंतरात्मा, दिलो दिमाग जिस धर्म को स्वीकार करता है उसको स्वीकार करिए। सिख को कृपाण रखने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 ही देता है। अनुच्छेद 27 में धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जन कर सकता है तथा अपनी संस्थाओं का विस्तार कर सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर जो संपत्ति अर्जन किए हैं वो सभी धार्मिक गतिविधियों में ही खर्च होनी चाहिए। अनुच्छेद 28 है, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान या संस्थान है जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते हैं उसमें किसी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड नहीं किया जाएगा। ये बातें अनुच्छेद 28 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं में उसके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, उठन बैठन यानी उसकी सभ्यता संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर परिवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 में पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक चाहे तो अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकता है, जैसे मदरसा खुलता है, मनपसंद शिक्षण संस्थान। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं संपत्ति का अधिकार। इसको भी जो है 44वां संशोधन 1978 द्वारा भाग 12 के 300 के क में भेज के इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना है, भीमराव अंबेडकर इसको बोले हैं, भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा। किसको? अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकार की हनन होती है तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट रक्षा करती है, याद रख लेना, हाई कोर्ट रक्षा करती है अनुच्छेद 226 के तहत। 5 प्रकार के रिट जारी करके दोनों रक्षा करेगी, जिससे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझे मौलिक अधिकार के बारे में। वीडियो यदि सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।